नमस्कार प्रिय बंधुओं, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा सागर में। प्रिय बंधुओं, आज फिर हम एक नई कहानी लेकर उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष। आज की जो कहानी है वो बहुत ही मोटिवेशनल है। प्रिय बंधुओं, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो प्रिय बंधुओं, आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। तो बने रहिए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे गालव मुनि का हट, राजा याति की पुत्री माधवी की कहानी की तरफ। प्रिय दर्शकों, यह एक पौराणिक कथा है। एक बार महर्षि विश्वामित्र 100 वर्षों तक एक जगह तपस्या में खड़े रहे। इस दौरान उनके शिष्य गालव मुनि ने महर्षि विश्वामित्र की सेवा खूब की थी। इससे महर्षि विश्वामित्र ने संतुष्ट होकर गालव मुनि से कहा, वत्स गालव, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम जहां चाहो जा सकते हो। गुरुदेव के इस प्रकार आदेश देने पर गालव ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए मधुर वाणी में महातेजस्वी विश्वामित्र से पूछा, भगवान, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? प्रिय मित्रों, गालव की सेवा से महर्षि विश्वामित्र बहुत खुश थे। अतः उनके उपकार को समझते हुए विश्वामित्र ने उनसे बार बार कहा, जाओ, मुझे तुमसे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी गालव मुनि बोले, भगवान, शास्त्र कहलाता है दक्षिणा युक्त कर्म ही सफल होता है। दक्षिणा देने वाला पुरुष सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः कृपा करके बताइए, मैं गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? इतने पर भी विश्वामित्र ने मना कर दिया। लेकिन तेजस्वी गालव बहुत अधिक आग्रह करने लगे। इस दुराग्रह का परिणाम यही हुआ कि महर्षि विश्वामित्र क्रोध में आ गए। अतः उन्होंने गालव मुनि से कहा, हे गालव, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले ऐसे 800 घोड़े ला दो, जिनके एक ओर का कान श्याम वर्ण हो। विश्वामित्र की दक्षिणा सुनकर गालव मुनि का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर भी यथा योग्य समय लेकर वह श्याम वर्ण कर्ण वाले श्वेत घोड़ों की तलाश में निकल गए। घोड़ों की चिंता में गालव मुनि का सुख चैन सब जाता रहा और वह सूख कर कांटा हो गए। घोड़ों के लिए धन की चिंता में डूबे गालव मुनि अपने जीवन का निरर्थक जानकर नष्ट करने की सोचने लगे। तभी उन्हें परम प्रभु भगवान विष्णु का ध्यान आया। सच्चे हृदय से गालव मुनि ने अपनी समस्या भगवान विष्णु से कही। तब प्रभु ने गालव की मदद के लिए अपने वाहन गरुड़ को भेजा। गरुड़ ने चारों दिशाओं का वर्णन करके गालव से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हें समस्त दिशाओं को दिखाने के लिए उत्सुक हूं। अतः तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और बताओ कि हम पहले किस दिशा को चले। गरुड़ की पीठ पर बैठे गालव ने कहा, हे गरुड़, तुम मुझे पूर्व दिशा की ओर ले चलो, जहां धर्म के नेत्र स्वरूप सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, तथा जहां तुमने देवताओं का सानिध्य बताया है। गरुड़ ने उड़ान भरी और गालव मुनि भय से व्याकुल हो उठे और बोले, हे गरुड़, अपनी गति को थोड़ा धीमा करो, कहीं ऐसा ना हो तुमसे ब्रह्म हत्या हो जाए। मुझे ना तो तुम्हारा शरीर दिखाई दे रहा है, ना ही अपना, सब और अंधकार ही अंधकार है। इस तरह बातचीत करते गालव मुनि ने विश्वामित्र द्वारा मांगी गई दुर्लभ दक्षिणा और उनके लिए अपनी चिंता के विषय में गरुड़ से कहा। इतने में वह समुद्र तट के समीप ऋषभ पर्वत पर पहुंच गए। ऋषभ पर्वत पर उन्हें एक तपस्विनी मिली, जिसका नाम सांडली था। सांडली ने उन दोनों को कुछ खाने को दिया और उसके बाद सो गए। जब जागे तो गरुड़ के पंख गायब थे। गरुड़ को ऐसा देखकर गालव मुनि ने कहा, सखा, तुमने जरूर कुछ गलत सोचा है। तो गरुड़ कहने लगे, मैंने तो बस इतना ही विचार किया था कि इस तपस्विनी को मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लोक में छोड़ देना चाहिए। यदि मैंने अपने चंचल मन से आपका कुछ गलत सोचा तो मुझे क्षमा करें। यह सुनकर वह तपस्विनी संतुष्ट हो गई और बोली,
वत्स, तुमने मेरी निंदा की है, मैं निंदा सहन नहीं करती। जो पापी मेरी निंदा करेगा पुण्य लोकों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। अतः आज से तुम मेरी ही नहीं बल्कि किसी भी स्त्री की निंदा नहीं करनी चाहिए। यह कहकर उस तपस्वी ने गरुड़ को उसके शक्तिशाली पंख लौटा दिए। तत्पश्चात तपस्विनी की आज्ञा लेकर वह दोनों अपने अविष्ट स्थान की ओर चले। विश्वामित्र को दी गई प्रतिज्ञा को लेकर गालब ऋषि बड़े चिंतित थे। तभी पक्षीराज गरुड़ ने कहा, गालब, श्वेत वर्ण और श्याम कर्ण घोड़े हमें तभी मिल सकते हैं जब हमारे पास धन हो। अतः मेरी राय में हम किसी राजा के पास जाकर धन की याचना करनी चाहिए। चंद्रवंश में उत्पन्न एक राजा मेरे मित्र हैं जो महाराज नहुस के पुत्र हैं। वह मांगने पर निश्चय ही तुम्हें धन देंगे। इस तरह की बात सुनकर गालब ने गरुड़ को राजा याति के पास चलने को कहा। दोनों याति के दरबार में पहुंच गए। पक्षीराज गरुड़ बोले, हे नहुस नंदन, यह तपस्वी मेरे मित्र हैं। इनका नाम गालब है। ये 10,000 वर्षों तक महर्षि विश्वामित्र के शिष्य रहे। इस तरह गरुड़ ने विश्वामित्र को दी गई प्रतिज्ञा और दक्षिणा की पूरी बात राजा याति को बताई और बोले, हे राजन, ऋषि गालब आपके दान के सुपात्र हैं और इनके हाथ में दिए गए दान से आपकी शोभा बढ़ेगी। राजा याति का वैभव पहले ही शस्त्रों, यज्ञ, अनुष्ठान और दान आदि करने के कारण क्षीण हो चुका था। अतः वह बोले, हे गरुड़, आप सूर्य वंश के दूसरे राजाओं को छोड़कर मेरे पास पधारे हैं। अतः मेरा जन्म सफल हो गया, किंतु अब मैं उतना धनवान नहीं रहा जितना आप समझते हैं। इन दिनों मेरा वैभव क्षीण हो चुका है। अतः मैं आपकी इच्छा पूर्ण अवश्य करता। आपकी इच्छा पूर्ण करने में मैं असमर्थ हूँ, लेकिन फिर भी द्वार पर आए याचक को खाली हाथ लौटार कर अपने कुल को कलंकित नहीं करूंगा, जो आपका संपूर्ण कार्य संपादन करेगी। यह कहकर राजा याति ने अपनी स्वर्ग सुंदरी पुत्री माधवी को बुलाया। राजा याति बोले, यह मेरी पुत्री 4 राजकुलों की स्थापना करने वाली है। इनके रूप और सौंदर्य से आकृष्ट होकर देवता, मनुष्य और असुर आदि सब लोग इसे पाने की अभिलाषा रखते हैं। अतः आप इसे ले जाइए। इसके शुल्क के रूप में राजा अपना राज्य भी दे देंगे। फिर 800 श्याम कर्ण और श्वेत वर्ण घोड़ों की तो बात क्या है। यह सुनकर गालब मुनि ने कहा, ठीक है राजन, मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाने के बाद आपसे फिर मिलूंगा। इतना कहकर गालब मुनि माधवी को लेकर अपने साथ चल दिए। इसके पश्चात गरुड़ जी ने कहा, गालब, तुम्हें घोड़ों की प्राप्ति का साधन मिल गया, अतः अब मैं अपने घर चलता हूं। यह कहकर गरुड़ जी अपने घर को चल दिए। पक्षीराज गरुड़ चले जाने के बाद गालब मुनि सोचने लगे कि ऐसा कौन सा राजा होगा जो इस कन्या का शुल्क देने में समर्थ हो। इस बात को मन ही मन सोचते हुए गालब राजा हर्ष के पास जाकर गालब मुनि बोले, हे राजन, ये देव कन्या अपनी संतानों के द्वारा वंश वृद्धि करने वाली है। अगर तुम चाहो तो शुल्क देकर निश्चित अवधि तक इसे अपनी पत्नी बनाकर रख सकते हो। तब राजा हर्ष ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, लक्षणों से युक्त आपकी ये कन्या कई लक्षणों से युक्त और कई चक्रवर्ती पुत्रों को जन्म देने में समर्थ है। अतः आपके लिए आप समुचित शुल्क बताइए। गालब मुनि बोले, राजन, इसके शुल्क के रूप में मुझे 800 चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण और एक ओर से श्याम कर्ण घोड़े चाहिए। यह शुल्क चुका देने पर मेरी ये शुभ लक्षणा कन्या आपके तेजस्वी पुत्रों की जननी होगी। यह सुनकर काम से मोहित हुआ राजा अत्यंत धीमे स्वर में बोला, हे ब्राह्मण, जैसे घोड़े आपको चाहिए वैसे मेरे पास केवल 200 घोड़े हैं, लेकिन दूसरी जाति के कई घोड़े आपको दे सकता हूं। इसके बदले में मैं इस कन्या से केवल एक संतान उत्पन्न करूंगा। अतः आप मेरे इस शुभ मनोरथ को आप पूर्ण करें। यह सुनकर गालब मुनि थोड़े चिंतित हो गए। तब वह कन्या बोली, हे मुनि, मुझे एक वेदवादी ब्राह्मण का ऐसा वरदान है कि
तुम प्रत्येक प्रसव के अंत में फिर कन्या हो जाओगी। अतः आप 200 श्रेष्ठ घोड़ों के बदले मुझे राजा को सौंप सकते हो। इस तरह 4 राजाओं से 200-200 घोड़े लेकर आप अपनी दक्षिणा जुटा सकते हो। इससे मेरे रूप सौंदर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः आप निश्चिंत रहें। कन्या के ऐसे कहने पर गालव मुनि ने राजा हर्ष से कहा, हे राजन, आप यथाश्रेष्ठ शुल्क का 1/4 भाग देकर इस कन्या को ग्रहण करें और इससे केवल एक ही संतान उत्पन्न करें आप। इस तरह उस कन्या ने राजा हर्ष के लिए एक पुत्र को जन्म दिया जो वसुमना नाम से विख्यात हुआ। नियत समय पर गालव मुनि वहां पहुंचे और घोड़े अमानत के रूप में छोड़कर कन्या को लेकर राजा देवोदास के पास पहुंचे। काशी नरेश राजा देवोदास के समक्ष भी गालव मुनि ने शुल्क देकर देव कन्या से संतान उत्पत्ति का प्रस्ताव रखा। उनके पास भी यथाश्रेष्ठ घोड़े केवल 200 थे। अतः उन्हीं के बदले में उन्होंने नियत अवधि तक उस माधवी को उस राजा के पास छोड़ दिया। राजा देवोदास से माधवी ने प्रतरदन नाम का एक पुत्र उत्पन्न किया। इसके पश्चात काशी नरेश को त्याग कर गालव मुनि के साथ हो गई वह कन्या। अपने कार्य की सिद्धि का मत लेकर गालव मुनि और माधवी दोनों भोजनगरी के राजा उसीनर के पास पहुंचे और उनके सामने भी अपना मनोरथ रखा। लेकिन राजा उसीनर के पास भी 200 घोड़े थे। 200 घोड़ों के बदले गालव मुनि ने माधवी को उसीनर राजा के पास छोड़ दिया। इधर माधवी ने राजा उसीनर से सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया जो शिवी के नाम से विख्यात हुआ। नियत अवधि के बाद गालव मुनि माधवी को लेने पहुंचे। तभी राजा के दरबार में उन्हें पक्षीराज गरुड़ मिले। गरुड़ जी हंसते हुए बोले, ब्राह्मण, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका मनोरथ पूरा हो गया। तब गालव मुनि बोले, पक्षीराज, अभी तो दक्षिणा का 1/4 भाग बाकी है जिसे शीघ्र ही पूरा करना होगा। तब गरुड़ जी बोले, अब इसके लिए तुम्हारा प्रयत्न गलत है क्योंकि अब ऐसे घोड़े किसी के पास नहीं है। तब गरुड़ के कहने से गालव मुनि 600 घोड़े लेकर विश्वामित्र के पास पहुंचे। गालव मुनि बोले, गुरुदेव, आपकी इच्छा अनुसार यह 600 घोड़े आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं और शेष 200 के बदले आप इस कन्या को ग्रहण करें और इससे संतान उत्पत्ति करें। तब कन्या पर विश्वामित्र ने दृष्टिपात करते हुए कहा, गालव, तुम इसे पहले ही ले आते तो मुझे इससे 4 वंश प्रवर्तक पुत्र प्राप्त हो जाते। अब मैं इस कन्या का ग्रहण करता हूं और इन घोड़ों को मेरे आश्रम में छोड़ दो। इस तरह विश्वामित्र ने माधवी के गर्भ से अष्टक नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। तरंतर अष्टक को उत्तराधिकार में सभी और घोड़ों की राजधानी देकर विश्वामित्र वन में तप करने निकल गए। इधर गालव मुनि भी विश्वामित्र के ऋण से उऋण होकर माधवी को अपने पिता राजा याति को लौटाकर गालव मुनि वन में चले गए। प्रिय मित्रों, इस कहानी की मुख्य बात तो यह है, अगर कोई विप्रवर आग्रह करे तो हमें हठ या दुराग्रह नहीं करना चाहिए, वरना विश्वामित्र जैसा कोई मिल सकता है और गालव मुनि जैसी हालत हो सकती है। बाकी इसमें दक्षिणा को पूरी करने के लिए माधवी का जिस तरह उपयोग किया गया वह निश्चय ही सोच का विषय है, या इसमें कोई आध्यात्मिक रहस्य छुपा हो सकता है। इसके बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।